बोरुटो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बोरुटो को देखते हैं जो कवाकी से फाइट करता है और उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इस हद तक जाओगे कवाकी। तभी कवाकी कहता है, शिनोबियों का युग अब खत्म हुआ और अब मैं तुझे भी वहीं भेज दूंगा बोरुटो जहां मैंने 7th होकागे को भेजा। तभी बोरुटो कहता है, क्या यही एक रास्ता था तुम्हारे लिए? तभी कवाकी कहता है, हाँ यही एक रास्ता था और अब शिनोबियों का युग खत्म हुआ। फिर इसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो अपना निंजा बैंड पहनता है और कवाकी से कहता है, मैं अभी भी शिनोबी हूँ। और इतना कहते ही बोरुटो और कवाकी फिर से लड़ने लगते हैं और फिर इसके बाद हमें इस लड़ाई से कई साल पहले की कहानी बताई जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम शिकामारु को देखते हैं जो नारुतो से कहता है, इतना टाइम कहाँ लग गया लॉर्ड होकागे, चलो अब जल्दी काम पर लग जाओ वरना तुम इन्हें एंट्रेंस सेरेमनी से पहले तक नहीं कर पाओगे। तभी नारुतो ढेर सारे पेपर देखकर कहता है, लगता है आज भी पूरी रात तक रुकना पड़ेगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बोरुटो और शिकाडाई को देखते हैं जो ट्रेन के ऊपर बैठकर ग्रीन चिली बर्गर खाते हैं और इन दोनों को बहुत मिर्ची लग जाती है। जिसके बाद शिकाडाई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है, तू बड़ा अजीब है। तभी बोरुटो कहता है, ये ट्रेन बड़ी कमाल की है, मुझे अब वहां तक पहुंचने के लिए चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी शिकाडाई कहता है, कोनाहु दिन पर दिन मॉडर्न होता जा रहा है और अब हमें कल से वही पुरानी एकेडमी ज्वाइन करनी है, इसलिए बोरुटो तू कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तेरे डैड को शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुझसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरी मॉम ने मुझे तेरा ध्यान रखने को कहा है। तभी बोरुटो कहता है, क्या मॉम ऐसा कहती हैं? तभी शिकाडाई कहता है, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है, इसलिए अब तू सुन ले, कोई भी गड़बड़ मत करियो। और इतना कहते ही शिकाडाई बोरुटो से बाय बोलते हुए कहता है, पहले दिन ही लेट मत हो जाइयो। और इतना कहते ही शिकाडाई यहाँ से चला जाता है और बोरुटो कहता है, अबे चुप कर। और इतना कहते ही बोरुटो अपने डैड के स्टैचू देखते हुए कहता है, डैड आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, मैं आपको एक दिन दिखा दूंगा। तभी बोरुटो को इतना कहते ही ट्रेन का ड्राइवर बोरुटो को डांटता है जिससे बोरुटो ट्रेन से कूद मार के एक बिजली के खंभे पर बैठ के एक लड़के को पिटता हुआ देखता है। फिर इसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जिसका नाम डेंकी होता है, जिससे कुछ लड़के पैसे मांग रहे होते हैं। तभी इसी दौरान हम बोरुटो को देखते हैं जो डेंकी की हेल्प करने के लिए कुछ शैडो क्लोन बनाता है और इन लड़कों को हराकर डेंकी का पर्स उसको देता है और डेंकी को इन लड़कों से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और इन लड़कों को बेवकूफ बनाकर एक घर के ऊपर छुप जाता है और डेंकी से कहता है, तुमने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? तभी डेंकी कहता है, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी तरह निंजुत्सु आता है। और इतना कहते ही वो बोरुटो से पूछता है, क्या तुम भी एकेडमी में हो? तभी बोरुटो कहता है, नहीं मैं कल से जाने वाला हूँ। तभी डेंकी कहता है, अच्छा तो तुम कल से मेरे साथ होगे। तभी इतना कहते ही ये दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर इसके बाद हम डेंकी को देखते हैं जो बोरुटो को बताता है, मेरे डैड का कहना है अगर मुझे उनके बाद उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे निंजुत्सु सीखना होगा। तभी बोरुटो कहता है, तुम्हारे डैड की कंपनी का नाम क्या है? तभी डेंकी कहता है, किमिनारी मून कंपनी। तभी ये बात सुनकर बोरुटो चौंक जाता है और कहता है, अबे ये तो सबसे बड़ी कंपनी है। और इतना कहते ही बोरुटो कहता है, क्या मैं एक ऑर्डर कर सकता हूँ अगली रिलीज का? तभी डेंकी चौंकते हुए कहता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोरुटो डेंकी से कहता है, तुम्हारे डैड के लिए तुम्हारा निंजुत्सु सीखना इतना जरूरी क्यों है? तभी डेंकी कहता है, मेरे डैड शिनोबी थे और उन्होंने चौथे महा निंजा वॉर युद्ध की सफलता के बाद से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और इसीलिए उन्हें निंजा में यकीन है। फिर इसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कैन को दूर से कूड़ेदान में फेंक देता है जिसे देखकर डेंकी इंप्रेस होता है और बोरुटो उससे कहता है, इसका मतलब तू भी निंजा बनना चाहता है? तभी डेंकी कहता है, नहीं। तभी बोरुटो कहता है, तू अपने डैड पर ध्यान मत दे। तभी डेंकी कहता है, मैंने आज तक अपने डैड को मना नहीं करा। तभी बोरुटो कहता है, कम से कम तेरे डैड घर तो आते हैं, मेरे बूढ़े डैड को लगता है बस काम ही सब कुछ है। तभी डेंकी कहता है, क्या ये सच है? तभी बोरुटो कहता है, हाँ ये सच है और इसीलिए जब मैं उनकी बात नहीं मानता तो मुझे कोई सजा भी नहीं मिलती और अब से तुम भी ऐसा ही करना, अपने पापा की मत सुन, बस उनको मजा चखा। तभी डेंकी कहता है, अपने डैड को मजा चखाऊं? तभी बोरुटो कहता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ और अब मेरा सुपर प्लान भी चल रहा है, हालांकि मॉम से ये छुपाना थोड़ा मुश्किल है। और इतना कहते ही बोरुटो को याद आता है कि उसको घर जल्दी पहुंचना होगा और इतना सोचते ही वो डेंकी से टाइम पूछता है। तभी डेंकी कहता है, अभी 7 बज गए हैं। और इतना सुनते ही बोरुटो कहता है, अबे मैं तो अब गया, अब मॉम बहुत गुस्सा होंगी। तभी ये बात सुनकर डेंकी कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम्हें डैड से सजा नहीं मिलती। तभी बोरुटो कहता है, डैड की बात अलग है, मेरी मॉम वैसी नहीं है, वो गुस्से में बहुत डरावनी बन जाती है। और इतना कहते ही बोरुटो कहता है, बस तू ये याद रखना तुझे अपने डैड को
मजा चखाना है। तभी डैंकी ओके कहता है और ब्रूटो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो पुल के नीचे एक कूड़ेदान में अपनी कैन फेंक कर खुश हो जाता है और कहता है अपने डैड को मजा चखाऊं, और इतना कहते ही डैंकी यहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूटो को घर पर देखते हैं। तभी हम हिमावारी को देखते हैं जो ब्रूटो की पीठ में बैठ जाती है और ब्रूटो उससे पूछता है आज खाने में क्या है मेरी बहन। तभी हिमावारी कहती है भाई आपको पता है आज मैंने मॉम के साथ खाने बनाने में उनकी मदद की है। तभी ब्रूटो कहता है लगता है आज मजा आने वाला है। फिर इसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो ब्रूटो और हिमावारी को खाना देती है और ब्रूटो को अपने और नारुतो के बारे में बताने लगती है। तभी ब्रूटो कहता है मॉम बस करो, अब मुझे कितनी बार ये सब बातें बताओगी, मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ। तभी हिनाटा कहती है कल से तुम एकेडमी जाओगे, इसलिए मुझे लगा आज तुम्हारे डैड घर आएंगे। तभी ब्रूटो कहता है ये उनका रोज का है, वो आपको और हिमावारी को इग्नोर करते हैं। तभी हिनाटा कहती है ऐसा नहीं है बेटा, ये विलेज उनकी और बाकियों की वजह से ही सुरक्षित है। तभी ब्रूटो कहता है अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है जिससे वो हमें बचाए। तभी हिनाटा कहती है ब्रूटो तुम्हारे डैड होकागे हैं और एक होकागे के लिए लड़ाई से बढ़कर और भी बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूटो को देखते हैं जो सोने से पहले अपनी मॉम की कही बातें याद करता है और कहता है सब बकवास है, और इतना कहते ही ब्रूटो सो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डैंकी के डैड को देखते हैं जो डैंकी से कहते हैं तुम इस कंपनी के वारिस हो लेकिन तुम अभी भी कुछ नहीं जानते, तुम बस गली के लड़कों से पिटते रहते हो, इसलिए तुम्हें एकेडमी की ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी अपनी डैड की बात सुनने के बाद डैंकी को ब्रूटो के अपने डैड को सबक सिखाने वाली बात याद आती है और वो अपने डैड से कहता है अगर मैं आपको ताकतवर बन के दिखा दूं तो फिर क्या मैं अपनी पसंद का पढ़ सकता हूँ। तभी डैंकी के डैड हाँ कहते हैं और डैंकी रूम से बाहर आकर कहता है मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। तभी डैंकी के इतना कहते ही कोई चीज उसकी तरफ बहुत तेजी से आती है और उसके कंधे में काट लेती है, जिसके बाद डैंकी कहता है मुझे बस अपनी ताकत साबित करनी है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग हम हिमावारी को देखते हैं जो ब्रूटो को उठाकर कहती है आप लेट हो भाई। तभी हिनाटा ब्रूटो को बैग देते हुए कहती है तुम टाइम से पहुंच तो जाओगे ना। तभी ब्रूटो हाँ कहता है और अपना बैग लेकर एकेडमी जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से भागने लगता है और रास्ते में कहता है देर तक सोना और ट्रेन से जल्दी एकेडमी पहुंचना मेरी मस्त लाइफ शुरू हो गई है। और इतना कहते ही ब्रूटो ट्रेन का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर डैंकी पर पड़ती है और अचानक से उसकी जर्गन एक्टिवेट हो जाती है और उसको डैंकी का डार्क चक्रा दिखता है और वो कहता है ये क्या है। और इतना कहते ही ब्रूटो अपनी आंखें मलता है और डैंकी यहाँ से गायब हो जाता है और ब्रूटो कहता है शायद वो भी ट्रेन से जा रहा है, इसका मतलब हम दोनों साथ जाएंगे। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो उन्हीं लड़कों को मजा चखाने के लिए उनको पैसों का लालच देते हुए जगह जगह पर नोट गिराता है और ये लड़के उसका पीछा करते करते एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है और ब्रूटो भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो इन सब लड़कों से कहता है ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है और वहाँ देखो मैंने वहाँ से एक और खाली और खराब ट्रेन को इस ट्रैक की तरफ चला दिया है, बस थोड़ी देर में वो आकर टकरा जाएगी और फिर हमारा रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। तभी ये बात सुनकर सभी लड़कों की हवा टाइट हो जाती है और फिर इसके बाद यहाँ ब्रूटो आता है और डैंकी को ऐसा करने से रोकता है और उसको समझाता है और उससे कहता है मैंने तुझे रास्ते में देखा, तू इंटेंस सेरेमनी में नहीं जा रहा है। तभी डैंकी कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बस अपने डैड को साबित करना है मैं ताकतवर हूँ। तभी ब्रूटो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है। और इतना कहते ही ब्रूटो को दोबारा डैंकी का डार्क चक्रा दिखता है और वो उसके पास जाकर उसको समझाता है जिससे डैंकी को होश आ जाता है। तभी इसी दौरान पीछे से लड़का कहता है अबे जल्दी कुछ कर वरना नहीं तो हम सब टकरा कर मर जाएंगे। तभी ये बात सुनकर ब्रूटो टक्कर से बचने के लिए ट्रैक चेंज करने के लिए कुछ क्लोन्स बनाता है, पर तभी इसी दौरान उसका पैर अचानक फिसल जाता है और वो नीचे गिर ही रहा होता है कि तभी वो जोर से डैंकी का नाम लेता है जिससे डैंकी का डार्क चक्रा गायब हो जाता है और वो होश में आकर ब्रूटो को पकड़ लेता है, जिसके बाद ब्रूटो ट्रैक बदल देता है और सबको बचा लेता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो ब्रूटो से कहता है ज्यादा खुश मत हो, मेरा हाथ फिसल रहा है। और इतना कहते ही ब्रूटो कहता है अबे तू कर लेगा, मुझे छोड़ना मत। तभी ब्रूटो को इतना कहते ही डैंकी भी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी इसी दौरान वो लड़के इन दोनों को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद हम ट्रेन को देखते हैं जिसका एक हिस्सा टूटकर तबाह हो जाता है और डैंकी सभी से कहता है अब हमें ट्रेन के दूसरे हिस्से में जाना होगा। तभी डैंकी की ये बात सुनकर सारे लड़के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और डैंकी इन सभी लड़कों से कहता
है सॉरी हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। तभी ब्रूटो कहता है सही कहा, हम वो नहीं जो पटरी की सीध में चले। और इतना कहते ही ब्रूटो ट्रेन को पटरी से उतार देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चों की अटेंडेंस ली जा रही होती है, जिसमें उजुमाकी ब्रूटो मिसिंग होता है। तभी शिकाडाई कहता है मैं टाइम पर आ गया पर पता नहीं वो कहाँ रह गया। तभी इसी दौरान शिकामारू नारुतो से कहता है तुम यहीं रहो, तुम्हें अभी एक वेलकम स्पीच भी देनी है। तभी शिकामारू के इतना कहते ही नारुतो ऊपर से एक ट्रेन को गिरते हुए देखता है जो सीधा उसके स्टैचू पर लगती है और उसका स्टैचू आधा टूट जाता है। और फिर इसके बाद ब्रूटो बाहर आता है और सभी से कहता है उजुमाकी ब्रूटो आ गया है, यकीन करो। तभी ब्रूटो के इतना कहते ही नारुतो और बाकी सभी लोग उसकी ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। और शिकाडाई कहता है मैंने इससे कहा था कुछ ऐसा मत करियो जिससे इसके डैड को शर्मिंदा होना पड़े। फिर इसके बाद हम कोनाहामरू को देखते हैं जो ब्रूटो को लेने जाता है, लेकिन तभी ब्रूटो कोनाहामरू पर अटैक करता है और कोनाहामरू उसके सारे अटैक को ब्लॉक करके उसको पकड़ लेता है। तभी ब्रूटो कहता है भैया कोनाहामरू सॉरी। तभी कोनाहामरू कहता है लगता है तुम्हें ये सब करके शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है, और हाँ आज से मुझे भैया नहीं सेंसे कहो। तभी इसी दौरान हम डंकी को देखते हैं और ब्रूटो डंकी से कहता है हम टाइम पर पहुंच गए। तभी कोनाहामरू कहता है ब्रूटो तू अपने साथ इसको भी बिगाड़ रहा है। तभी ब्रूटो कहता है तो इसमें बुराई क्या है। तभी कोनाहामरू कहता है तुझे ये सब सही लगता है। तभी दूसरी तरफ डंकी ब्रूटो को देखकर मनी मन कहता है भैया कोनाहामरू ब्रूटो को माफ कर दो। तभी ब्रूटो कोनाहामरू से कहता है मैं तुम्हें कभी भी सेंसे नहीं बोलूंगा। तभी कोनाहामरू कहता है क्या कहा तूने ब्रूटो, तू कभी किसी की बात भी सुन लिया कर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन को निकालकर नारुतो के स्टैचू को सही करने का काम शुरू हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम शिकामारू को देखते हैं जो नारुतो से कहता है जो भी नुकसान हुआ है उसके खर्चे के लिए डंकी के डैड ने पैसे दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है उनका बेटा ब्रूटो के साथ रहकर अब पहले से बदल गया है। तभी नारुतो कहता है ठीक है, और इतना कहते ही नारुतो स्माइल करता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डंकी को देखते हैं जो ब्रूटो से कहता है तुमने मेरी सजा का इल्जाम खुद पर क्यों लिया। तभी ब्रूटो कहता है ये सब छोड़ो, हम टाइम पर तो सेरेमनी में पहुंच गए थे ना, बस वही बात जरूरी थी। फिर इसके बाद हम सारादा को देखते हैं जो ब्रूटो को चिढ़ाते हुए डंकी से कहती है मिस्टर किमिनारी ध्यान से, बेवकूफी जल्दी फैलती है। फिर इसके बाद डंकी ब्रूटो से कहता है अब से मैं भी निंजुत्सु सीखूंगा। तभी ब्रूटो कहता है अपने डैड के लिए। तभी डंकी कहता है नहीं मुझे निंजुत्सु बढ़िया लगता है, इसलिए जब मैं इसमें माहिर हो जाऊंगा तो मैं इसे मशीनों और एसआई के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद हम चोचो को देखते हैं जो डंकी से उसका होमवर्क देने को कहती है और डंकी ब्रूटो को बाय बोलकर चोचो के साथ चला जाता है। फिर इसके बाद हम ब्रूटो को देखते हैं जो अपने डैड का स्टैचू देखते हुए कहता है डैड मैं कोई भी रास्ता चुनूं इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने रास्ते पर चलूंगा क्योंकि ये मेरी कहानी है। और इसी के साथ हमारा ब्रूटो का एपिसोड 1 भी यहीं पे एंड होता है।